3 महीने के बाद फिर से एक बार अब मध्य प्रदेश में बस सेवाएं भी शुरू होने जा रही है। आज से बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन इसके भी कुछ नियम हैं। खड़े होकर यात्री सफर नहीं कर सकेंगे। वहीं हर ट्रिप के बाद बसों को सैनिटाइज भी करना होगा। तो जनता के लिए बड़ी खबर, राहत भरी खबर कि एक तरफ मध्य प्रदेश में ट्रेनों का संचालन आज से शुरू होने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बसों के पहिए भी अब दौड़ने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं एक सुगमता जरूर आएगी यात्रा में, लेकिन जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण है, इसे देखते हुए गाइडलाइन जारी किया गया है। हर यात्रा के बाद जहां बसों को सैनिटाइज करना है, तो वहीं यात्रियों के लिए भी कुछ गाइडलाइंस है जिनका पालन उन्हें आवश्यक तौर पर करना होगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शालिनी हाड़िया हमारे साथ जुड़ रही हैं। शालिनी, एक लंबे समय के बाद बस सेवाओं को फिर से बहाल किया जा रहा है। एक तरफ जनता के लिए राहत की खबर, तो वहीं बस ऑपरेटर्स को भी सरकार ने काफी राहत दी है। निश्चित तौर पर रचना, हमने देखा कि अनलॉक 4 हुआ और उसके बाद 3 महीने बीत चुके हैं अनलॉक के स्टेज को, लेकिन जो परिवहन व्यवस्था थी वो शुरू नहीं हो पाई। अब जब तालमेल बैठ गया है बस ऑनर एसोसिएशन हो या सरकार के बीच, तो आज से शुरुआत हो गई है। दोबारा जो रौनक है बस स्टैंडों पर वो लौटी है। इस समय मैं नवलखा के बस स्टैंड पे मौजूद हूँ। ये सबसे शहर का सबसे ज़्यादा व्यस्तम बस स्टैंडों में शुमार है। हर दिन यहाँ से 200 से ज़्यादा बसों की आवाजाही होती है और आज ये जो जगह है ये थोड़ी गुलजार नजर आ रही है, क्योंकि सरकार के जिस तरह से टैक्स माफी की मांग लगातार की जा रही थी उसको पूर्ण कर लिया गया है। हालांकि शर्तों के साथ इसे शुरू करने की परमिशन दी गई है। जिस तरह से लगातार कोरोना का काल प्रभावित होता जा रहा है, उसको खासा ध्यान में रखकर जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसका खास तौर पर पालन करना हर किसी की जिम्मेदारी रहने वाली है। बस का चूंकि जो कैपेसिटी है वो पूरी जितनी सीट है उतने ही यात्री बैठ सकेंगे। हालांकि कोई भी यात्री खड़े होकर सफर नहीं कर सकेगा और इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग और बसों को बार बार सैनिटाइज, ये जो प्रमुख शर्तें हैं ये प्रशासन ने खास तौर पर रखी है। कितनी राहत है उसको समझने की कोशिश करते हैं। 5 महीने से बसों के जो पहिए हैं वो थम से गए थे, आज दोबारा रौनक लौटी है। हाँ जी, बहुत अच्छा हुआ मैडम जी। बहुत परेशान थे, स्टाफ भी परेशान था। हम तो शुक्रगुजार हैं कलेक्टर साहब के और हमारे राठी जी जो अध्यक्ष महोदय हैं यहाँ के, ब्रजमोहन जी राठी, उनका आभार व्यक्त करते हैं जी। उन्होंने मतलब बहुत मेहनत, कड़ी मेहनत से आज सफल हुए। 5 महीने का टैक्स माफ़ किया। बाकी जो गाड़ियाँ जब से पहिए जाम थे, हर एक गाड़ी को स्टार्ट करने में किसी में कुछ काम है, किसी में कोई गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, किसी गाड़ी का बीमा ख़त्म हो गया है, उनके बीमे करवाया। लगभग 1 लाख का एक गाड़ी पर खर्चा बैठता है मैडम। अब धीरे धीरे जैसे आज से रौनक बढ़ी है, धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है गाड़ियाँ हैं। अब देखते हैं मैडम जी कितनी गाड़ी चालू हो रही है। आज से सुबह से अभी 3-4 गाड़ियाँ निकल चुकी है। अभी भी एक गाड़ी खड़ी हुई है नरसुलेन जाने के लिए, हरदा होशंगाबाद गाड़ी जा रही है। अब कितना टाइम लगता है मैडम जी जमने में? अभी तो वैसे पैसेंजर डर भी रहे हैं आने में, अब देखते हैं जी। ठीक है, जैसे जिस तरह से है और भी लोगों से समझने की कोशिश करते हैं, कुछ यात्री हैं उनसे भी समझते हैं, थोड़ी राहत है। अब ट्रैवल कर पाएंगे एक शहर से दूसरे शहर। बहुत खुशी है हमको कि हमको सुविधा मिली। जाने आने की बहुत समस्या थी। बहुत कलेक्टर साहब को बहुत धन्यवाद और प्रशासन को कि उनने जनता को देखते हुए ये कदम उठाया। बहुत ज़्यादा परेशानी थी, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। पेशेंट को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही थी। गांव से आना जाना का कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई थी। इस कारण से बहुत परेशानी उठाना पड़ रही थी जनता को। बहुत धन्यवाद। देखिए, एक राहत ज़रूर मिली है लोगों में और जिस तरह से खास तौर पर मध्य प्रदेश सरकार ने 5 महीने का यानी 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक का जो पूरा 30 अगस्त तक का पूरा जो टैक्स है वो माफ़ किया है और उसके बाद सितंबर में जो टैक्स भरा जाएगा उसकी की अवधि को भी बढ़ाया गया है। तो एक बड़ी राहत और उसी का नज़ारा है कि अब आप देख सकते हैं कि बस स्टैंड पर लोगों की जो आवाजाही है वो बढ़ी है और उसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण, हर किसी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और बस का जब संचालन होगा उसके पहले जब यात्री एंटर करेगा तो उसकी थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था की गई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बस है उसके बाहर जो कंडक्टर है उसको जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरह से जब यात्री बस के अंदर एंटर करेगा तो सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग, हाथों को सैनिटाइज और जो सिटिंग कैपेसिटी
कैपेसिटी है, जितनी सीट है उसके हिसाब से ही यात्री को बिठाना होगा। तो ये जो प्रमुख सावधानी है ये बरतनी होगी और ये हर एक बस ऑनर की जिम्मेदारी होगी कि यात्री को कितना सेफली वो रख सकते हैं। तो रचना, खासतौर पर देखा जा रहा है कि इंदौर और इसके आसपास के जो जिले हैं वहाँ के जितने भी यात्री हैं उनको बड़ी राहत मिली है और इसी के साथ लोग जब ट्रैवल करें तो खुद से जितनी सावधानी रख सके वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है शालिनी, ये जिम्मेदारी बस ऑपरेटर्स के साथ साथ यात्रियों की भी है कि वो गाइडलाइन का पालन जरूर करें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज से बसों का संचालन प्रदेश में शुरू होने जा रहा है। मार्च से ही बसों के पहिए थमे थे, जिसके बाद अब निश्चित तौर पर यात्रियों के लिए ये राहत भरी खबर, बड़ी खबर और उसके साथ साथ ऑपरेटर्स के लिए भी राहत।